तो तूबा हो गई हमारी रेडी। ये रहा बड़ा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले दिखा देती हूँ पायल। सुबह मिलते हैं आपसे। फिर से वही मेरे को शुरू होगी दिक्कत, ये खांसी हो रही गाइस मुझे बार बार। घर से खाना खा के आए थे सब लोग। स्कैन का हाथों हाथ आ जाता है पता। और यहाँ से डॉक्टर देख रहे हैं। वेदर में हल्का सा कंजेशन है चेस्ट में। ऑलरेडी 3 बजने वाले हैं। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी बज गए हैं रात के 1:20, आप टाइम देख सकते हो। और यहाँ पर मैं बच्चों को बर्फ दिलवा रही हूँ क्योंकि बच्चों ने अपनी फीड ले ली है, इनका पेट भर गया, अब इनका टाइम हो गया रेडी होने का। तो यहाँ पे इनकी टोकरियां निकाल ली है, पायल कर रही है रेडी। तो तूबा हो गई हमारी रेडी। तो गाइज आप ना एक चीज कमेंट में बताना कि बच्चा अगर बर्फ लेने की जगह सो जाए तो कैसे बर्फ दिलवाए, क्योंकि मैं पिछले 15 मिनट से ना जैद को ऐसे 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 कर रही हूँ कि ये दूध ना निकाले, बट ये सो गया है। तो इसने एक ही बर्ब ली थी, पर डॉक्टर ने बोला है 2 बर्ब बहुत जरूरी होती है, तो ये फीड बार बार निकाल रही है, इसलिए मैं इसको दूसरी बर्ब दिला रही हूँ तैयार कर। तो गाइज आज ना मैं अयान को लेकर डॉक्टर के पास गई थी, मैं और पायल गए थे। डॉक्टर ने बताया कि सही तरीका बर्प लेने का आप क्या करो, बच्चों को हमने ऐसे करते हैं कि कहीं बहुत प्यार से, बट थोड़ा सा ना ऐसे थापना है बच्चे को। आवाज आ रही है थापने की, और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे थापना है, ऐसे बच्चा बर्प लेगा। और ये बच्चा सो चुका है इसलिए नहीं ले रहा। तो गाइस यहाँ पे जो टाइम हो चुका है ना, लगभग 2 बजने वाले हैं, और यहाँ पे 2 बजे तक हम फ्री हुए हैं। ये है अयान को मैंने पहनाया और जैद को सेम ड्रेस पहनाया। जैद की आवाज आ रही है, जैद से भी मिलवा देते हैं आपको गाइस। तो ये रहा जैद, सेम कपड़े जैद ने भी पहने। मुझे लगा है सो गया है इसलिए इसको यहाँ लटाया था, पर ये तो जागा हुआ है भाई। तो गाइस यहाँ पे गुड्डी आंटी ने हमारी तूबा को जो है सुला दिया है। अब 2 बच्चे रह गए हैं, उनको हमें सुला दिया। और ये मेरा सबसे बड़ा बट्टा, सबसे लेट सोता था पहले, अब सबसे जल्दी सोता है, इससे उनकी लाइट बंद कर देती हूँ गाइस। तो गाइस ये रहा बड़ा भाई जिसका मुंह बन रहा है रोने वाला, अभी बस 2-3 मिनट में रोने वाला है। और साथ ही साथ ये है छोटा भाई, ये है छोटी मम्मा, ये छोटी मम्मा, और कैमरे के पीछे है बड़ी मम्मा। तो ये गाइस आपके सामने है बड़ी मम्मा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ सीक्रेट। तो गाइज आपको ये सारी चीजें दिख रही है ना, तो ये सारी हमारे बच्चों की करोड़ों लाखों की ज्वेलरी है। ठीक है, तो सबसे पहले दिखा देती हूँ पायल। ये है तूबा की 4 पेयर पायल, और साथ ही साथ ना बच्चों के पास इतने सुंदर सुंदर कड़े हैं। पर अभी क्या है, मैंने सबसे छोटा साइज ना ये वाला निकाला है गाइज। ये वाला जो साइज है ये मैंने अयान को पहनाया, अयान को आया नहीं। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि जैद को पहना कर देखती हूँ, अगर जैद को आता है ना तो फिर मैं जैद को पहना दूंगी। तो गाइज ये छोटा वाला है ना, सबसे छोटा पेयर, ये जैद को भी नहीं आया, और क्या बोलते हैं जैद को भी छोटा है, तो अभी हमें कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। सॉरी, जैद को बड़ा, मैं उल्टा बोलती हूँ पर आप लोग समझ होंगे। और ये इनके 3 वो है पायल नजरिए ये भी आएंगे, ये भी बड़े। तो गाइज मैंने क्या सोचा है मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज मैंने ये सोचा है कि इनमें से ना 2 पेयर हम लेके जाएंगे ज्वेलर की शॉप पे, और उसे चेंज करके ना एडजस्टेबल वाले लेके आएंगे, जैसे हमारा चीकू वाला पहना है ना जैद ने, वैसे ही लेके आएंगे ताकि 2 बच्चे और पहन ले। और इसका रीजन मैं बताती हूँ। तो गाइज इसके पीछे ना बहुत ही प्यारी स्टोरी है। ये जो स्टोरी है उसका एक मॉरल भी है, अच्छी मदर बनने का ये एक स्टोरी है। तो पायल की जुबानी सुनो। तो गाइज आज रात को क्या हुआ, आज रात को आप सबको पता है ना कि हमारा जैद और सॉरी अयान और सुबह सोए नहीं थे। 6 बजे के बाद ना वो बिल्कुल नहीं सोए थे। जैसे मैं सुलाती थी ना वैसे भी उठ जाते, जैसे सुलाती वैसे सो जाते हो ना। इन दोनों को सुला के ना, अयान और तुबा को सुला के ना, मैं जैसे रूम में गई ना तो हमारे जो जैद ऐसे चुन 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 कर रखा। तो मैंने सोचा यार इतनी जल्दी 8 साढ़े 8 बजे तो शांति आती नहीं है, क्योंकि शांति पायल पहन के आ रही है आजकल। तो मैंने कहा ये छन छन की आवाज कहाँ से आ रही। मैं उठ के गई, मैंने बाहर सारी जगह देखा, कोई नहीं था। फिर वापस कमरे में आई ना तो इसके हाथ से ऐसे छुन छुन के बाद तो मेरे को पता लगा कि ये उठ चुका है। फिर मैंने इसको उठाया, फीड वीड कराया और सुला दिया। तो इसकी स्टोरी, इसका मतलब वो क्या लेसन क्या है, लेसन ये है कि आप भी अपने बच्चे को ना एडजस्टेबल वाले चुनचुने पहना सकते हो, जिससे कि वो जब उठेंगे ना तो हाथ पर हिलाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि बच्चे उठ गए हैं, तो आप भी उठ जाओ। तो गाइस अब जाकर मुझे टाइम मिला डिनर करने का, तो मैंने अपनी डिनर कर लिया है। रोटी खा ली, साथ में भिंडी की सब्जी खा ली, 1 गिलास दूध पी लिया है। बस अभी ना मैं सोने के लिए जा रही थी तो अभी आवाज आई जैद की, ऐसे पायल कह रही थी गोलू आवाज नहीं आई बाहर। मैंने कहा नहीं मुझे आवाज नहीं है, पायल को आई थी। तो फिर दोबारा अब लक्ष्य गई है पायल जैद को सुलाने के लिए, क्योंकि जैद ना नींद से उठ गया है। तो गाइस आजकल तो पता ही नहीं चलता टाइम का, कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है। तो ये लगा लो कि 2 बज गए हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता। नॉर्मल हो गया आजकल 2-3 बजे सोना। तो गाइस मेरा गिफ्ट आ गया है, दिस इज माय प्रीशियस गिफ्ट। तो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 2:30 और सारे बच्चे सो गए हैं, तीनों बच्चे सो गए हैं। तो मैं और गोलू जा रहे हैं सोने। गोलू ऑलरेडी जा चुकी है, मैं जा रही हूँ सोने। सुबह मिलते हैं आपसे। ये वाले इसमें ना कटोरे में पहले यहाँ पे चाबियाँ होती थी, अभी मैंने चाबियाँ हटा के ना यहाँ पे सारी कैंडीज डाल दी है, क्योंकि चीकू के फ्रेंड्स आते रहते हैं घर पे ना, तो मैंने उनके लिए डाली है कि बच्चे आएंगे तो उनको दे दें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज गए सुबह के 11 और रात भर से ना पायल की जो तबीयत है ना वो ठीक नहीं थी। मुझे नहीं पता, उसे ना अभी भी ना दोबारा से कफ जैसा हो रहा है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है। रात भर वो सोई नहीं है और मैं व्लॉग भी नहीं ले पाई, और इसके चक्कर में कोई भी नहीं सोया क्योंकि वो रात भर वो खांसी करती रात भर। और 2 दिन पहले से ना उसको वो मुझे बोल रही थी कि गोलू मुझे ऐसा लग रहा है मेरी कफ दोबारा से स्टार्ट हो रही है। और कल रात को तो बहुत ज्यादा हालत खराब
खराब हो गई थी। और तीनों बच्चों की हो रही है मालिश, और मालिश करने के बाद तीनों बच्चों को शावर हो जाएगा, क्योंकि आज मौसम सही है, धूप निकली हुई है। तो मैंने आंटी को बोला, मैं ठीक है बच्चों को शावर दिलवा दो। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं पारस हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे पायल की जो रिपोर्ट्स है वो कलेक्ट करनी है और डॉक्टर को दिखाना है। फिर उसके बिहाफ पे पता चलेगा कि पायल को क्या दिक्कत है क्या नहीं है। वैसे मैंने अलग हॉस्पिटल में, क्योंकि एक्सपीरियंस हर हॉस्पिटल का लेना चाहिए, वहाँ से रिपोर्ट उठाऊंगी और मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है फोर्टिस हॉस्पिटल की। वहाँ जाके दिखाऊंगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि देखो 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रह के भी आई हूँ। कुछ टाइम तक मेरे हिसाब से 15-20 दिन आराम रहा होगा, फिर से वही मेरे को शुरू होगी दिक्कत। रात भर मैं सोई नहीं पाई, आप सभी के सामने 2:47 पे मैं बच्चों को सुला के अंदर गई थी। थोड़ी 5-10 मिनट बाद नींद लगी, फिर मेरे को खांसी शुरू हो गई। तो आज सुबह सुबह ना पायल रोने लग गई थी, इसको चुप कराया। मैंने कहा रो मत, रोने से कुछ नहीं होता, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्योंकि तीनों बच्चे सो गए थे टाइम से, बच्चों ने शावर ले लिया। शावर लेने के बाद ना मसाज करने के बाद बच्चों को नींद आती है बहुत ज्यादा। तो मुझे पता है बच्चे 2, 2.5, 3 घंटे तक उठेंगे नहीं, आराम से सोएंगे। तो इसलिए हम निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। पानी दूं क्या? गीले में घर से पानी लेकर आई हूं। साथ में हाँ ये खांसी हो रही है मुझे बार बार। भैया खांसी आ रही है, खांसी रात पूरी। हाँ पानी दी है, पूरी रात खांसी आ रही थी ना, 2 मिनट के लिए रुकती है पायल। हाँ फिर शुरू हो जाती है। अच्छा तूने वो जो टैबलेट्स दी थी, वो जो टैबलेट्स थी कफ वाली, उससे भी फर्क नहीं पड़ा था ना? नहीं, जब तक बंद कर दी थी ना मैंने, अभी 1 हफ्ते से बंद है, तो दोबारा शुरू हो गई। जब तक चल रही थी तब तक खांसी नहीं हो रही थी। तो गाइस ऑलमोस्ट बस 5 मिनट का रास्ता रह गया, बस पहुंचने वाले हैं हम लोग पारस हॉस्पिटल। तो भैया दूर से मुझे दिखा रहे हैं कि 4 मिनट रह गया है। और यहाँ का जो हॉस्पिटल है ना, इसके आसपास सब जगह पहाड़ दिखते हैं, जैसे हमारी बालकनी से दिखते हैं ना, यहाँ पे ज्यादा क्लियर दिखती है। और गाइस यहाँ से ना शिमला इतनी पास है। हम लोग ने तकरीबन जब हम यहाँ शुरुआत में आए थे ना, तब एक बार गए थे, सपना दीदी, मैं, तन्नू, और हमने वहाँ पे बहुत प्यारा गेम खेला था, तो बहुत मस्ती करी थी। और गाइस एक बार की बात ये है कि ना हम लोग ना रात को निकल गए थे, मैं, पायल, चीकू के पापा, हम सब निकल गए थे रात को कि चलो घूमने चलते हैं पहाड़ों में। और रास्ते में इतनी तबीयत खराब हो गई ना उन गोल गोल रास्तों की वजह से, कि मुझे और पायल दोनों को वॉमिट लग गई थी। है पायल? घर से खाना खा के आए थे सब लोग, फिर वापस घुमाई थी गाड़ी वहाँ से। और एक बार याद है हम लोग देहरादून गए थे, गोलू हमें होटल नहीं मिला था, फिर हम देहरादून से वापस आए थे। गाइस बहुत मुश्किल होता है, पहले से ना सब कुछ प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो आप लोगों को भी कहीं जाना हो तो सब कुछ प्रिपेयर करके घर से निकलो। चलो भाई हॉस्पिटल पहुंच गए। पायल तेरी फाइल ले ली? मैं फाइल लेके आई हूँ। एक में टेस्ट है सारे ना, पहले जो टेस्ट रह गए, यहाँ इंश्योरेंस भी थी ना अपनी, तो मैं एडमिट हुई थी, तो वो दिखाऊंगी ना। तो यहाँ पे ना हमने फाइल ले ली है और हमें जाना है वहाँ पर। तो पायल नेक्स्ट नंबर हमारा है, ठीक है? लास्ट टाइम भी मैं यही बैठी थी। तो यहाँ पर ना पायल की जो रिपोर्ट्स है ना वो भी मिल चुकी है, बस डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी, क्योंकि रिपोर्ट्स तो हम स्टडी नहीं कर सकते, डॉक्टर ही बताएंगे। तो यहाँ पर ना पायल का जो डी डिमर है ना वो बड़ा है, तो डॉक्टर को दिखा देते हैं, क्योंकि 0 to 500 के बीच में होना चाहिए। उसका 1458.88 आया है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं अंदर। और अंदर क्यों आए हैं, मतलब रूम में आ गए हैं, क्योंकि ना पायल को डॉक्टर ने बोला है कि आपको दोबारा से सिटी स्कैन कराना है। सिटी स्कैन क्यों करवाना है? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था, जब पायल 2 मई को एडमिट हुई थी, 4 मई को पायल का डिस्चार्ज हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था आपको 5 डेज बाद आना है दोबारा से चेकअप के लिए, सिटी स्कैन के लिए। बट बच्चों की वजह से पायल इतनी ज्यादा बिजी हो गई और हमारे दिमाग से भी निकल गया, सिटी स्कैन नहीं हो पाया। तो उसकी जो कफ है वो रुक नहीं रही, तो डॉक्टर ने अभी इसकी चेस्ट है, उसका क्या बोलते हैं, चेस्ट चेक करा है, चेस्ट चेक करा है, आवाज सुनी है कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद स्कैन के लिए भेजा है, फिर स्कैन की जो रिपोर्ट आएगी फिर बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो डॉक्टर सुमित जैन से दिखाने के बाद ना सीधा सिटी स्कैन के लिए चले गए थे कि हम जा रहे हैं फटाफट, क्योंकि पहले चेंज होता है। पर वहाँ पे ऑलरेडी ना टेबल पे पेशेंट थे और उन पेशेंट की पूरी बॉडी का है, तो उन्होंने बोला कि इनको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। और मैं कुछ घर से खा के नहीं आई थी, मैंने मॉर्निंग में ना 1 चपाती खाई थी 11 बजे के करीब, तो अभी 2 बज गए हैं। बहुत ना सर में दर्द हो रहा था, तो भैया को बोला कि भैया कुछ ला दो खाने को, जब तक हम खा लेंगे तब तक हमारा टाइम भी हो जाएगा, फिर स्कैन कराते हैं। और स्कैन का हाथों हाथ आ जाता है, पता? हाँ रिपोर्ट हाथों हाथ। और अभी ना जो पायल डॉक्टर के पास से मैंने ना शांति को वीडियो कॉल करी देखने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तीनों बच्चे मालिश करवा के नहा के आराम से सो गए। कल बच्चे सो ही नहीं थे, तो रीजन मुझे लग रहा है यही था कि कल ना बच्चों की मालिश हुई थी, नहाई नहीं थे। जब बच्चे गर्म पानी से थोड़ा नहाते हैं ना, उनकी बॉडी में सेक लगता है, सेक से उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। तो अब आराम से बच्चे सो गए हैं, तो मेरे पास 1 घंटे का टाइम है। जब घर पहुंचूंगी ना तब भी मुझे पता है कि बच्चे आराम से सो रहे होंगे। तो हमारी मैम है ना, उन्होंने बोला कि ना आज क्या भेजो खाने के लिए। हमने बोला नहीं हम तो हॉस्पिटल है, तो मैम ने आज पाव भाजी बनाई थी, तो चीकू टाइम से अपना निकल गया है। तो सारा का सारा जो फॉर्म है वो हमने फिल कर दिया, बस पायल जा रही है अभी चेंजिंग रूम में। यहाँ पे चेंजिंग रूम है, तो उन्होंने बोला कि आप अपना मंगलसूत्र उतार दो। तो यहाँ पे ना पायल का सिटी स्कैन हो रहा है, वो चले गई अभी अंदर, और यहाँ से डॉक्टर देख रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर सब चेक कर रहे हैं सब कुछ कि सब कुछ सही है कि नहीं है। पायल का चेस्ट का ना दोबारा से स्कैन हो रहा है। तो पायल का जो स्कैन है कंप्लीट हो गया है। पायल तो 5 सेकंड में हो जाता है। हाँ सिर्फ चेस्ट का था ना मेरा। तो सिटी स्कैन कराने के बाद ना हम लोग आ गए हैं डॉक्टर
सुमी जैन से मिलने के लिए, क्योंकि जो सिटी स्कैन की रिपोर्ट है डायरेक्टली उनके पास आ गई है। अच्छा, आपने मेरे को 5 डेज बाद बुलाया था ना मेडिसिन खत्म हो गया, पर मैं आ नहीं पाई क्योंकि बच्चे घर पे 3 है, तो फिर मैं आ नहीं पाई। फिर अभी से मतलब मुझे वो सेम प्रॉब्लम, मतलब ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कफ और खांसी बहुत ज्यादा है। वैसे ना अभी जैसे वायरल इन दिनों में होता है, चेंजिंग वेदर है, 3 दिन से काफी बारिश भी थी ना, मौसम ठंडा होता है, तो चेंजिंग वेदर में वायरल सिम्टम्स तो हो ही जाते हैं, हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बट ब्लड जो आ रहा था वो तो एक्यूट इन्फेक्शन थी, वो तो चलो दवाई से 1-2 दिन में ही सेटल हो गया था। हाँ, वो सेटल हो गया। तो आई थिंक थोड़ा सा चेंजिंग वेदर में हल्का सा कंजेशन है चेस्ट में, तो उसके लिए कुछ हल्की सी दवाई लेंगे, 4-5 दिन ठीक हो जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे, घर में मास्क यूज करो ना, जिससे कि बच्चों को ना हो, क्योंकि अगर कोई भी वायरल होगा तो एक दूसरे से कंटेजियस होता है। हाँ जी। तो गाइस, मैं पारस हॉस्पिटल से निकल चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स मेरी पहले की अब की जितनी भी है ना, 7 समरी वाली और अभी जो मैंने एक्सरे कराया उसकी सारी रिपोर्ट्स मैंने ले ली है। एक बार ना मैं सेकंड ओपिनियन लेना चाहती हूँ डॉक्टर का, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब एक जगह से अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना मिला तो दूसरी जगह जरूर जाना चाहिए। तो सेटिस्फेक्शन तो मुझे मिला था, मेरी खांसी बंद हो गई थी, और एकदम दोबारा आना मुझे ठीक नहीं लगा। डॉक्टर ने वैसे मुझे 6 दिन की दवाई दी है, और गलती मेरी भी है इसमें, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 5 डेज बाद बुलाया था और मैं नहीं गई हूँ। पूरा 1 महीना हो गया, 2 मई को मैं एडमिट हुई थी, आज 2 जून है, तो पूरा 1 महीना हो गया मैं आई नहीं डॉक्टर के पास। मैं एक बार जा रही हूँ, वहाँ दिखा देती हूँ सारी रिपोर्ट्स और सेकंड ओपिनियन लेती हूँ क्या है क्या नहीं है, फिर मैं आपको बताती हूँ। हमने सोचा था कि हम लोग घर जाएंगे, बट घर अगर चले जाते ना, डॉक्टर वहाँ से उठ जाते। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी 2:30 बजे की, ऑलरेडी 3 बजने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि पता नहीं था हमें कि इस हॉस्पिटल में पायल का दोबारा सिटी स्कैन होगा। हमें लगा बस रिपोर्ट्स कलेक्ट करेंगे और दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे।